हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब एल्कीन के बारे में आते हैं। तो एल्कीन के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। इसके पहले एल्केन पढ़े थे तो CnH2n+2 था। तो याद रखना, जैसे कार्बन हमने यहां पे एक लिया तो यहां पे CH4 आ गया। ठीक है, तो कार्बन है कितना? एक। तो इसके दूने से दो अधिक रहता है तो एल्केन होता है। ठीक, इसके दूना केवल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं। तो जनरल फार्मूला CnH2n केवल होता है। ठीक है, तो इसकी सुफिक्स जो होती है ईनी, एल्कीन, इन होता है। इन मतलब अगर जो मेथ होगा तो मेथीन होगा। ठीक है ना, एथ होगा तो एथीन होगा, प्रोप होगा तो प्रोपीन होगा। ऐसे इसका यूपीएससी नियम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो वो कैसे होता है, आ जाते हैं। चलो कार्बन अगर 1 हम ले लेते हैं तो यहां पे रखेंगे तो C1H2 × 1। चलो तो C2 1 जा 2। 1 कार्बन पे ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के 4 होते हैं ना, तो ये तो 2 इससे कर लेगा, 2 बच गया। तो ये 2 एक कार्बन पे नहीं होता है। अभी मैंने बताया कि मीथीन होगा, लेकिन नहीं, एक कार्बन से ये नहीं बनता है। तो एक कार्बन वाले को क्या कर देंगे? काट देंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कार्बन पे। तो 2 कार्बन लेंगे तो यहां पे C2H2 × 2 मतलब हमें मिलेगा C2H4, है ना जी। अब इसमें कार्बन 2 है, आइए इसका दूना 4, यानी दूसरे कार्बन से बनेगा। अभी चेक हो जाएगा कि ये इसके साथ तो हो गया ना, 2 बच जा रहा था कार्बन। अब इस कार्बन के लिए चेक करते हैं, अभी बताएंगे जब डॉट स्ट्रक्चर बॉन्ड स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस 2 से ही स्टार्ट होता है। तो यहां पे जब कार्बन 2 होता है तो एथ होता है, एथ। तो इसका नाम हो जाएगा एथ, एथ होगा। लेकिन इसका सुफिक्स ईएनई जोड़ देंगे तो इथीन हो जाएगा, ये ETH ईएनई, इथीन। ठीक है, अगर यह कार्बन हम 2 3 लेते हैं तो क्या बनेगा इसका? C3H2 × 3, दैट मीन C3H6। ये हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप होता है। तो प्रोप लिख लो भैया, प्रोप। चूंकि इन जोड़ देंगे तो प्रोपीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? आईपीएससी नेम प्रोपीन। सुफिक्स जोड़ते गया। 2 ही बता रहे हैं, फिर आगे भी आप ऐसे ही बना लोगे, है ना। 4 कार्बन लोगे तो 4 4 दूना के 8 हो जाएगा। 5 लोगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। यानी जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुना जब हो जाएंगे तो वो समझ लेना कि एल्कीन है। ठीक है, एल्कीन जब होता है तो हमेशा याद रखना इसमें डबल बॉन्ड होता है। हमेशा डबल बॉन्ड, किसी एक कार्बन से डबल बॉन्ड होगा। एल्केन में सिंगल बॉन्ड सब में। ठीक है ना। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं, है ना जी। चलिए इसमें कार्बन कितने हैं? 2 है तो 2 ले लो भैया, 1 हो गया और 1 ये। तो हमने क्या बताया? जब एल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, एक ये एक ये 2 कार्बन कर लिया। तो बचा कितना इन लोगों के पास? इनके पास 2 बचा, क्योंकि होता 4 है। इनके पास भी 2 बचा तो 2 हाइड्रोजन से ले लेगा। 1 हाइड्रोजन इधर हो गया, 1 हाइड्रोजन इधर हो गया। ठीक, 1 हाइड्रोजन इधर हो गया, 1 हाइड्रोजन इधर हो गया। तो इस हाइड्रोजन से कर लेगा, ये इस हाइड्रोजन से कर लेगा, इस हाइड्रोजन से कर लेगा, इस हाइड्रोजन से कर लेगा। अब चलो ये हाइड्रोजन का ले लेते हैं हम। ये क्रॉस ले लिया मैंने, ये क्रॉस। ठीक है, अब गिनो कार्बन का। देखो 4 ये हुआ, 2 6 और 2 8। इसको अगर सर्कल बनाना चाहोगे तो ऐसे बन गया। ठीक, इसका चेक कर लो, 4 2 6 2 8। इसका भी हो गया आपका 8। देख रहे हो ना। तो इस कार्बन का भी 8 हो गया, इस कार्बन दोनों का 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसका जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर देखना है तो देखो C है और ये C है। डबल बॉन्ड बोला ना मैंने, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक, अब इधर जाओगे तो ये सिंगल बॉन्ड H हो गया, ये सिंगल बॉन्ड H हो गया। क्योंकि जब 2 कार्बन इसके साथ हो गया तो बचा 2, तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, फिर एक इसके साथ और एक इसके साथ। ये क्या हो गया? बॉन्ड स्ट्रक्चर। और ये क्या हो गया? डॉट स्ट्रक्चर। दोनों साथ में मैंने बता दिया, डॉट और बॉन्ड दोनों बता दिया ना मैंने। चलिए ये मैंने बताया किसका? इसका बताया C2H4 का बताया। अब हम आते हैं C3
H6 का, तो क्या कार्बन है 3, तो 1 2 3। मैंने ये बताया कि इस एल्कीन में किसी दो कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, यहां पे भी बना सकते हो, यहां पे भी बना सकते हो। तो चलो हम यही लेते हैं। तो इस कार्बन का शेयरिंग इस कार्बन से दो का हो गया, और इस कार्बन से इसके बाद वाले कार्बन से हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब इस कार्बन का तो 2 हो गया, तो बचा कितना 2, तो 2 ये शेयरिंग करेगा, तो 2 हाइड्रोजन से कर लेगा। तो एक हाइड्रोजन चलो यहां पे हो गया, एक हाइड्रोजन यहां पे हो गया, तो 2 हाइड्रोजन से ये कर लिया। इसमें 2 और 1 3, बस 3 है तो बस कितना बचता है 1, क्योंकि 4 होता है तो 1 बचेगा इसमें। ये एक हाइड्रोजन ऊपर भी कर लिया, ये हाइड्रोजन नीचे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हो आप। अब इसमें देखो 1 का किया है तो बचा कितना इसके साथ 3, तो 3 का ये करेगा, 1 2 3 कर लिया, तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक इधर और एक नीचे, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन का क्या कर लिया जाएगा इसमें, अब ये हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो ये क्रॉस कर लो इसको, ठीक है। एक क्रॉस हो गया, एक क्रॉस हो गया, एक क्रॉस, एक क्रॉस, ठीक है। अब जरा चेक कर लो कार्बन कार्बन सब में 8 है कि नहीं। देखो इस कार्बन के लिए 4 2 6 2 8 ये हुआ ना, इसको डाट कर लो। इस कार्बन के लिए 4 2 6 2 8 ये हो गया ना 8, इसके साथ डाट कर लो। इस कार्बन के साथ 2 2 4 2 6 2 8 हो गया ना 8, इसके साथ डाट कर लो। देख रहे हो ना सबके साथ हो गया ना 8 8। तो ये डॉट स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। बॉन्ड स्ट्रक्चर देख लो, यहां पे C है, यहां पे C है और यहां पे C है। इन दोनों के बीच में 2 का शेयरिंग यानी डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड। इसमें 2 ले लिया तो बचा कितना 2, तो 2 हाइड्रोजन का मतलब एक थे इधर हो गया, एक थे इधर हो गया। इसमें 2 1 3 है, एक हाइड्रोजन की बात है तो 1 से हो गया। ये 1 है, बचा कितना 3, तो 3 से एक ऊपर हो गया, एक इधर हो गया और एक नीचे हो गया। तो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर और ये डॉट स्ट्रक्चर दोनों मैंने क्या कर दिया, इसको बता दिया। अब ऐसे ही 4 कार्बन लोगे, 5 लोगे, 6 लोगे तो सारा बना लोगे आप, तो एल्कीन का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि पहले कार्बन से स्टार्ट नहीं होगा, इसमें दूसरे कार्बन से होगा, ठीक है। दैट्स ऑल।